अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो इटली की एक स्कॉलरशिप है जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 500 पोजीशंस जो है पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है 40 डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो 40 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और 500 पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तौर वर्गेटा की तरफ से जो है वो एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है। ठीक है। और यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं क्योंकि हम ऑफिशियल जो है वो इसके लिंक पे ऊपर हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो है वो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है और इसकी जो डेडलाइन है वो 6 जून 2025 है। ठीक है। एप्लीकेशन पीरियड जो है वो इसका 6 जून और 2025 डेडलाइन है अप्लाई करने की। फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है और तमाम नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कंप्लीट ए टू जी आज सबसे पहले जो है वो एक एक चीज़ जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसी भी वीडियोस जो है वहाँ पर मैंने बनाई हैं, एक दो वीडियोस जिनमें जो है स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है असल में, तो जिसकी वजह से हमें चीज़ें शार्ट करनी पड़ जाती हैं। तो मैं जो है आज कंप्लीट ए टू जी आपको पहले जो है कॉल जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस और अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 500 पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है। 500 जो कि आज अभी तक इटली की किसी भी स्कॉलरशिप में जो है वो 500 पोजीशन एकदम जो है वो ऑफर नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 41 साइकिल जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अगर कॉल को रीड करना है तो सबसे पहले आपने इंग्लिश वेरिएंट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपके पास जो है वो कॉल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये लेकिन है इटालियन में। लेकिन ये पीएचडी 41 साइकिल 2025-26 कॉल फॉर द एप्लीकेशन, ये जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इंग्लिश वेरिएंट जो है इसको भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसकी जो समरी है इंग्लिश में उसको भी, ये सारी समरी जो है वही सेम है इंग्लिश वेरिएंट वाली। ठीक है। और ये यहाँ से दोनों से कोई भी चीज़ जो है वो डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कॉल फॉर द एप्लीकेशन डाउनलोड सेक्शन इन द राइट। अब यहाँ पर जो है समरी को अगर डाउनलोड करना है आपने इंग्लिश में तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो हमने पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं जो है वो आप लोगों को उस पेज के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो कॉल है और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो डेडलाइन की बात हमने कर ली है कि 6 जून जो है वो इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। ठीक है। और यहाँ पर जो है कंपटीशन फ़ी जो है वो पार्टिसिपेशन फ़ी जो है वो जिसको एप्लीकेशन फ़ी भी कहते हैं, तो वो 35 यूरो जो है वो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है जो कि पेगोपा चैनल जो होता है उनका, ये एक इंटरनेशनल जो है वो फ़ीस के लिए ये चैनल यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू जो है वो आप लोग अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जब हम कॉल को पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताऊँगा कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। चले अब जो है वो पीएचडी कॉल फॉर एप्लीकेशन समरी 2025 2026 41 साइकिल जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये पीएचडी प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जो है वो बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 40 डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। तो 40 डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे 500 स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी, कल्चरल हेरिटेज, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है।
मेडिकल सर्जरी है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, लॉ एंड जुडिशियल है, पब्लिक लॉ है, ठीक है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ है, फिलासफी है, फिजिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, सिक्स है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंटरप्रेन्योर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ प्राइवेट लॉ है, उसके बाद जो है मॉडर्न फॉरेन लिटरेचर्स और लिटरेचर्स लैंग्वेजेस है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है मटेरियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सिस्टम एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, ये सारे प्रोग्राम्स, न्यूरो साइंस है, देख लें, ठीक है, नर्सिंग साइंस है, पब्लिक हेल्थ भी है, मेडिकल सर्जरी एंड अप्लाइड साइंसेज है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक लीगल स्टडीज भी है, इटालियन स्टडीज भी है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड मार्केट हिस्ट्री भी है, टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रिमॉडलिंग बायोटेक्नोलॉजीज फॉर बॉडी। अब ये देखें 30 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा 37 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, एक तो है स्कॉलरशिप, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो उनका भी तरीकाकार उन्होंने आगे बताया हुआ है। तो चले चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो कॉल को आपने वो कह रहे हैं कि अच्छे से रीड कर लेना है, और इटालियन और अब्रॉड के स्टूडेंट्स जो है वो इस कॉल को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। कॉल को पढ़ने के बाद जो है, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो है वो अपना अप्लाई प्रोसेस सारी अपना क्राइटेरिया देख के उसके बाद जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन स्टूडेंट इनवाइटेड टू अप्लाई प्रोवाइडेड द ग्रेजुएशन मस्ट बी अचीव बाय, अगर आपकी डिग्री अक्टूबर 31 2025 तक जो है वो खत्म हो रही है, एंड हो रही है आपकी डिग्री, तो फिर आप लोग जो है वो इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन ऑन द डिग्री मस्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन बाद ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएटिंग। अब जो है अगर किसी की डिग्री चल रही है, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर है मास्टर का, तो वो आप लोग ने होप सर्टिफिकेट देना है, जिसको एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेड डिग्री की डेट जो होती है उस पर मेंशन होती है। अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री देना है, ठीक है। आपने अगर डिग्री के बारे में कंप्लीट पढ़ना है या कोई और फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करने हैं, तो उनका लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैंने आगे ओपन किया हुआ है, आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से फार्म, अगर आपको कोई फार्म चाहिए हो तो वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स पीएचडी डिस्क्रिप्शन पेज फॉर ईच पीएचडी प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो है इस लिंक के ऊपर स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ पर हर प्रोग्राम के बारे में अगर उसकी डिटेल मजीद पढ़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल है, इसका भी लिंक मैंने आगे ओपन किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन एप्लीकेंट्स, ठीक है, जो इटालियन स्टूडेंट्स नहीं है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, पीएचडी कॉल पर्पस को सबसे पहले रीड आउट करेंगे, और आपकी डिग्री जो है वो 16 जो है वो इटालियन डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, जिसको 18 ईयर एजुकेशन कहते हैं। और आप लोग ने ऑनलाइन प्रोसीजर को यूज करते हुए अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसीजर को यूज करते हैं जो है अप्लाई करना है अपना, ठीक है। एप्लीकेंट इनवाइटेड टू अवॉइड यूज निक नेम। अब आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी निक नेम वगैरह जो है वो शॉर्ट नेम या टर्म ऑफ एंडरमेंट जो है वो यूज नहीं करने, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉरेन कैंडिडेट्स हु अप्लाई पोजीशन फॉर स्कॉलरशिप इवन इफ रिजर्व फॉर फॉरेनर मस्ट फॉलो द कंपटीशन प्रोसीजर फॉर सच पोजीशन। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपटीशन होगा, तो आपने अपनी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा स्ट्रांग करके अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सेल्फ फाइनेंस पर करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री फेलोज सिंस दीज आर विदाउट अ स्कॉलरशिप आर सेल्फ फाइनेंस में अपॉन express written request to coordinator of the doctor program chosen for their application enjoy the advantage of being exempted from any written exam। अब जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स होंगे वो कोई भी रिटर्न कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। आप बीइंग एबल टू टेक द ओरल एग्जाम, आपका जस्ट ओरल एग्जाम होगा जो कि इंटरव्यू होता है जस्ट। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपको स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए और सेल्फ फाइनेंस के लिए सारी बातें जो है वो बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू रिक्वायर्ड बात फॉर द एप्लीकेशन पीएचडी डिस्क्रिप्शन शीट जो है वो यहाँ पर जो है वो एप्लीकेंट विद द नॉन यू मस्ट सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू टू द पीएचडी ऑफिस। ये बाद में होता है, ये आफ्टर सिलेक्शन की बात है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, एनरोलमेंट आपकी हो जाएगी, तो अब आपने सीमा वेरिफिकेशन वगैरह करवा के डॉक्यूमेंट्स यहाँ इस ईमेल पर भेजने होते हैं विद इन 6 मंथ। तो ये बात की बात है। उसके बाद है एप्लीकेशन एप्लीकेंट विद डिसेबिलिटी। अब जो है रिक्वेस्ट, अब जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी आर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर दैट नीड असिस्टेंट और एडिशनल टाइम टू हैव
notify the university committee for the student with disability by email। अगर आपको कोई अच्छा आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने इस मेल के ऊपर जो है वो अपनी डिसेबिलिटी सबसे पहले यूनिवर्सिटी को बता देनी है। रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डिनरी असिस्टेंस, अगर आपको एक्स्ट्रा जो मतलब असिस्टेंट चाहिए होती है या कोई और पर्सन साथ में चाहिए होता है, आपको नीड होती है किसी चीज़ की, तो वो आपने पहले यूनिवर्सिटी को 10 डेज पहले जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन टेस्ट के पहले बता देना है। रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी असिस्टेंट हैव टू बी सेंट एट लीस्ट 20 डेज बिफोर द फर्स्ट एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो आपको सारी टेक्नोलॉजी असिस्टेंस जो है वो 20 दिन पहले जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लीज रेफर टू द एप्लीकेशन क्विक प्रोवाइडेड बाय द इटालियन आईटी ऑफिस। ठीक है, तो ये लिंक जो है वो ये पीडीएफ दिया हुआ है। उसके बाद जो है एनरोलमेंट का बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात की हुई है, ऑल एप्लीकेंट बाथ इटालियन एंड फॉरेन आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी 35 यूरो फॉर द ईच सबमिटेड एप्लीकेशन बाय जून 6 2025। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हर एप्लीकेशन का आपको 35 यूरो पे करना होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट है। एनरोलमेंट जो है ये बात का प्रोसेस है कि आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा और ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने इनको देने होंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो है वो क्राइटेरिया क्या है यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट द एनरोलमेंट प्रोसेस, जो है वो जब आपका एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप कोई भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड नहीं होनी चाहिए या किसी भी कोर्स में। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को जो है वो आपने खुद पढ़ लेना है। तो आगे चलते हैं, और टेक ओवर्स जो है वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है इस चीज़ को, क्योंकि ये में हमारे काम की नहीं है। ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूशन एप्लीकेशन रिजेक्शन का जो कि उन्होंने बताया हुआ है कि किन बेस पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो है नो पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन फी, कंपटीशन पार्टिसिपेशन फी। तो आपने करना क्या है कि आपने टाइम के ऊपर जैसे एप्लीकेशन फिल कर लें तो अपनी फीस सबसे पहले सबमिट करनी है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इंक्लूडिंग द डिग्री क्लास इंडिकेटेड बाय द पीएचडी डिस्क्रिप्शन शीट। ठीक है, पीएचडी डिस्क्रिप्शन शीट को लाजमी पढ़ना है। फेलियर टू अपलोड द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है तो भी फेलियर हो सकता है। Failure to submit self-certification of awardee degree graduation if the applicant was not graduate at the time of both application and the exam। ठीक है, एग्जाम टाइम आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इवेल्युएशन प्रोसेस किस बेस पर होगा, तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स जो है वो गिवन है और मिनिमम आपको जो है 60 स्कोर जो है वो लेने होंगे लाजमी। ठीक है, तो तभी आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, वरना आपको एक्सक्लूज जो है वो स्कॉलरशिप से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की कवरेज है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्रेस जो है वो है, यहाँ पर देख लें कि 2 लाख जो है वो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा है। तो ये बनता है मेरे ख्याल में कोई 20 लाख और 3745 रुपये। ठीक है, तो ये यूरो में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये यूरोस में है और जो है उसके बाद जो है आपको मंथली जो मिलेंगे वो 1195 जो यूरो है वो मंथली मिलेगा, और आपको एनुअली इतनी अमाउंट जो है वो इतने यूरोस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स में अगर द एनुअल अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप रिलेटेड टू मटेरियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड केमिकल साइंस पीएचडी प्रोग्राम इज इंक्रीज्ड बाय 7000 यूरो एज बाथ प्रोग्राम बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंस। ठीक है, तो ये जो है इनकी फीस जो है वो ज़्यादा होगी यूरोज में। ठीक है, और उसके बाद स्कॉलरशिप अवार्डी फॉर 1 ईयर रिन्यूड, आपका 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें, और 1 ईयर के बाद आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और आपको साइन करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है इनकी, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है स्टूडेंट्स उन कोर्सेज का जो मैं आपको कह रहा था, कोर्सेज की जो है उन्होंने लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी। तो ये है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्सेज की जो स्प्रेडशीट है इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपने जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, उस कोर्स की सबसे पहले डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, तो उस कोर्स की डिटेल जो है वो पढ़ना लाजमी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स और सारा कुछ जो है उसी कोर्स में मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको एक कोर्स जो है यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो कोर्स है आप यहाँ पर देखें,
कि इसकी क्या डेडलाइन है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन टू बी डिफाइंड जो है वो ये सारा प्रोसेस उन्होंने इस कोर्स का बता दिया हुआ है, ठीक है। आपने जो क्या करना है उस कोर्स के बारे में सबसे पहले जो है वो पढ़ के और यहाँ पर इन्होंने कंपेरिजन शीट जो है इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको इवोल्यूशन क्राइटेरिया को भी डाउनलोड करके आपने ये दोनों पीडीएफ पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर मैं पढ़ने बैठूं तो वीडियो जो है 30 मिनट से ऊपर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स बात को समझा करें कि टाइम बहुत कम होता है, तो जो चीज़ें हम कहते हैं कि आप खुद पढ़ें तो वो चीज़ें खुद पढ़ लिया करें। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैनुअल तरीका बताया हुआ है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इसमें करके दिखाऊंगा कम्प्लीटली। अब ये जो है मैनुअल है, मैनुअल को आपने जो है वो याद रखना है कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, सिंपल जो फर्स्ट पेज था हमारा, फर्स्ट पेज में आप लोगों ने क्या करना है, फिर इस एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी लैंग्वेज इटालियन में है तो आप लोगों ने यहाँ पर इस इंग्लिश वाले कंट्री यूएसए के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी समझने में कि अब यहाँ पर अगर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर ईमेल लिखनी है, ईमेल लिख के आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो ईमेल के लिख के आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको उसके बाद जो है मुख्तलिफ डाटा देना होगा, ठीक है। जो आपका ईमेल होगा, आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड नहीं, आपके अदर और जो है वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो मैंने ये देखिए पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा इशू हो रहा है, एक मिनट दोबारा से करके देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, किसी और ईमेल के ऊपर करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर मैंने एक ईमेल अपना लिखा है, तो इसको जो है मैंने नीचे लिखा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल पुट करना है और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पर देखें कि आपको जो है वो एक पासवर्ड आएगा आपके ईमेल के ऊपर, तो वो कुछ हिंसों का पासवर्ड होगा वो देना है आपने। और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो अपनी थोड़ी सी डिटेल देनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ देना है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अपना एड्रेस वगैरह देना है, ठीक है। एड्रेस देके फिर उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, आपके आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपको ईमेल आएगा, फिर आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। वो ओटीपी आपने अगेन जो है वो पुट करने हैं और वहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद फिर से आपको जो है वो लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन लॉगिन कर लेंगे ना तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कहेगा कि आप लोग अपना पासपोर्ट जो है या फिर आईडी कार्ड, आप यहाँ पर पासपोर्ट है या फिर आईडी कार्ड है दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो उसको करने के बाद आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर मेन मेन्यू शो होगा, जैसे आप मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है देखना है कि माई एप्लीकेशन, ठीक है। माई एप्लीकेशन को आप जैसे देखेंगे ना तो उसके बाद जो है मैं एप्लीकेशन को करने के बाद तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा। तो आप लोगों सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स कि अपना प्रोग्राम चूज करना है, जिस प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी 37 प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी प्रोग्राम आप, मैं किसी में भी एक में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ये हो गया नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स देख लें कि जो है वो इसको मैं पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेटस जो है वो इंटरनेट एरर आ रहा है, एक मिनट, क्योंकि मैंने दूसरे उससे जो है वो लॉगिन करने की कोशिश की है ना, तो अब ये मेरी आईडी को डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसके बाद जो है अगर आपको फिर भी कोई प्रोसेस समझ नहीं आता, आपने कमेंट में जो है जस्ट कमेंट कर दिया करें कि सर हमें इस प्रोसेस से आगे समझ नहीं आ रहा। मैं अपना स्टूडेंट्स को नंबर दे देता हूँ, ईमेल देता हूँ कि आप लोग पूछें, एसएस भेजें मुझे, जहाँ पर भी इशू हो ना आपने मेरा नंबर ले लें, कहीं से भी किसी ग्रुप से ले लें, व्हाट्सएप कमेंट से ले लें,
आपने डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं सब स्टूडेंट को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करता हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी मसला हो अप्लाई करने में, किसी भी स्कॉलरशिप में इशू हो, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट मुझे, तो ये था सारा का सारा प्रोसेस, क्योंकि अगर वीडियो आप अप्लाई करने बैठे हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो ये मेरा आगे प्रोसेस नहीं जा रहा। तो लेकिन यहाँ से कोई आगे इशू नहीं है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में, मैंने पहले ही इसमें कंप्लीट जो है वो डाटा फिल किया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर करेंगे तो सिंपल प्रोसेस है, अपना डाटा देना, एजुकेशनल बैकग्राउंड देने, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपनी एप्लीकेशन फी देनी है, बस सिंपल। तो ये था सारा का सारा आज का प्रोसेस। फिर भी स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जो है वो पुट कर दिया करें, या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप लोग कांटेक्ट कमेंट में मांग लिया करें, मैं वहाँ पर आपको अपना कांटेक्ट कर दूंगा, दे दूंगा। और आप लोग जो है मुझसे कंसर्न कर सकते हैं किसी भी स्कॉलरशिप का, चाहे इटली हो चाहे दुनिया की कोई भी स्कॉलरशिप हो, तो ऐसे भेज दिया करें और पूछा करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।